दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर एंड फार्मासिस्ट भर्ती 2023 शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। 5 मई से फॉर्म भरे जाएंगे और 4 जून आवेदन की लास्ट डेट रहेगी। नर्सिंग ऑफिसर में 7020 पद हैं। पद कम क्यों किए गए हैं हमने बता दिया आप लोगों को। फार्मासिस्ट भर्ती में 2859 पद हैं। और अब यहाँ पर दोस्तों दोनों भर्तियों को लेकर के चिकित्सा विभाग राजस्थान ने राजस्थान हाई कोर्ट में कैविएट दायर की है। कैविएट का अगर हम हिंदी में अर्थ बताएं तो चेतावनी होता है, ठीक है। चेतावनी याचिका यानी कि जो है कैविएट पिटीशन जो है जो दायर की गई है। कैविएट का अर्थ हम आपको बता दिया है। इसके अलावा इस भर्ती पर कैविएट से क्या कुछ हो सकता है, और सबसे बड़ी बात जो मैं बताऊं आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि भाई साहब कैविएट लग गई अब तो भर्ती पूरी हो जाएगी या भर्ती पर कोई भी तरीके की कानूनी अड़चन नहीं है, तो वो भ्रम में जी रहे हैं, ठीक है। तो कैविएट ओवरऑल बात करें, कोई तोप नहीं है कि भाई इसके लगने के बाद भर्ती प्रक्रियाएं पूरी हो ही जाएंगी, कोर्ट कचहरी से कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोर्ट कचहरी से कोई स्टे नहीं आएगा। मैं भी नहीं चाहूँगा कि कोर्ट कचहरी से कोई दिक्कत आए, कोई स्टे आए, लेकिन हमारा काम अब तक सही जानकारी पहुंचाने का है। तो आपको कैविएट की चीज़ें बताते हैं। देखिए साथियों, ये देखिए यहाँ पर इन द हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान जोधपुर में ये सिविल रिट पिटीशन संख्या एप्लीकेशन अंडर रूल 159 राजस्थान हाई कोर्ट रूल्स फॉर एंटरिंग इनटू कैविएट, ठीक है। तो दोस्तों ये अंग्रेजी में पूरा का पूरा बताया गया है और इसका सीधा अर्थ ये है कि नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट जो भर्ती है उसमें ये इन्होंने कैविएट लगा दिए। कैविएट लगने से क्या होता है साथियों, यहाँ पर देखिए पार्टी कौन कौन बनाया गया है। स्टेट ऑफ राजस्थान थ्रू इट्स सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान जयपुर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान जयपुर, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर राजस्थान जयपुर यानी कि सिफू, और डायरेक्टर नॉन गजेटेड मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज राजस्थान जयपुर। यानी कि कोर्ट में इन 4 को पार्टी बनाया गया है सरकार की तरफ से, ठीक है। ये 4 मतलब कौन है, ये तो आप लोगों का हो गया जो सचिव हैं, चिकित्सा सचिव। इसके अलावा ये आप लोग देखें प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मुख्य सचिव मेडिकल हेल्थ, और डायरेक्टर जो सिफू है वो, और जो डायरेक्टर है सुरेश नवल जी, ठीक है। इन सबको यहाँ पर ये पार्टी बनाया गया है सरकार की तरफ से। और ये आप लोगों की नर्सिंग ऑफिसर एंड फार्मासिस्ट का कैविएट है, ठीक है। अब कैविएट से क्या होता है साथियों, कैविएट से मतलब ये देखिए आप लोग, कैविएट लगने से ये होता है कि मान लीजिए मुझे कोई चीज़ से आपत्ति है इस भर्ती में, मान लीजिए बोनस अंकों को लेकर के है, मान लीजिए एज को लेकर के है, मान लीजिए किसी और भी कारण को लेकर के है, और मैं राजस्थान हाई कोर्ट चला जाता हूँ मैं अपनी याचिका लगा करके। तो जब मैं अपनी याचिका लगाता हूँ तो उसमें मैं मांग करूँगा कि साहब इसमें क्या है कि स्टे किया जाए, भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया जाए, उसे स्थगित कर दिया जाए, स्टे किया जाए, ठीक है, रोक लगाई जाए। तो हाई कोर्ट क्या करेगा कि सरकार का पक्ष सुनेगा, ठीक है। कैविएट का सीधा और स्पष्ट अर्थ ये है कि भाई सरकार का पक्ष यहाँ पर हाई कोर्ट पहले सुनेगा कोई भी स्टे देने से पहले, ठीक है। तो सरकार का पक्ष जब कोर्ट सुन लेगा उसके बाद कैविएट लगने के बाद भी स्टे हो जाते हैं, ये भी सच है। इसीलिए कहता हूँ बार बार कि कैविएट कोई तोप नहीं है, लेकिन कैविएट लगने से ये होता है कोई भी पिटीशन फिल होती है, कोई भी लोग हाई कोर्ट पहुँचते हैं तो वहाँ पर सरकार का पक्ष जाने बगैर जो हाई कोर्ट है वो यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया को स्टे नहीं कर सकता है। लेकिन ये भी पूरा सच नहीं है। पूरा सच ये है कि कैविएट लगने के बावजूद, बहुत सारी चीज़ें होने के बावजूद भी स्टे हुई है भर्तियाँ। ऐसे काफ़ी सारे अनगिनत उदाहरण हैं जिनमें कैविएट फिल था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है उन भर्तियों पे प्रभाव पड़ा है, ठीक है। तो कैविएट लगाना अच्छी बात है, लेकिन अगर सरकार ने या विभाग ने भर्ती नियमों में कुछ गलत नहीं किया है, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं की हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे गलती की है कि नोटिफिकेशन में या कुछ ऐसे रूल्स बना दिए हैं जो गलत हैं, असंवैधानिक हैं, तो वहाँ पर स्टे आने की भी संभावना बढ़ जाती है, चाहे कैविएट लगी हो चाहे कैविएट नहीं लगी हो। तो ये पूरा का पूरा सच है कैविएट के बारे में। कोई भी तोप नहीं है कि भाई इसको लगा दिया तो अब सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएंगी, ठीक है। RAS 2018 का उदाहरण लें हम, पशु
चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2019 का उदाहरण ले, अभी पीटीआई के मामले में भी कैविएट दायर था, लेकिन फिर भी पीटीआई का जो परिणाम है वो रिवाइज किया जाएगा। 6 सप्ताह में कमेटी बना दी गई है, कोर्ट का निर्णय था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। कंप्यूटर अनुदेशक में भी हो रहा था, कैविएट लगाए गए थे, उसके बावजूद भी हाईकोर्ट का एक डिसीजन आ रखा उसके मामले में भी। तो ये कैविएट लगने के बावजूद की कहानियाँ हैं, उसके बाद की कहानियाँ कि ऐसा होता रहा है, ठीक है दोस्तों। हालांकि अच्छी बात है, कैविएट लगने से यह क्या कि भर्ती प्रक्रियाओं पे थोड़ी आसानी हो जाएगी। अगर चिकित्सा विभाग चाहेगा इन भर्तियों को तो आसानी रहेगी इनको पूरा करने में, जल्द पूरा हो सकती है कैविएट से, ठीक है। स्टे आने का डर लगभग खत्म रहेगा, ठीक है, क्योंकि छोटे मोटे मामलों में कई बार कोर्ट स्टे कर देता है, तो छोटे मोटे मामलों में कोर्ट स्टे नहीं करेगा, लेकिन सरकार का पक्ष वो सुनेगा। अगर सरकार के पक्ष से कोर्ट सहमत नहीं होता है तो स्टे भी कर सकता है, ये भी सच है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए बता रहे हैं आप लोगों को, ताकि आपको नॉलेज रहे कि कैविएट क्या है, कैविएट क्या है, क्या नहीं है। तो कैविएट का अगर हिंदी में अर्थ बोले तो चेतावनी है, ठीक है, वार्निंग पहले दी जाएगी, ठीक है। किसी भी खतरे से निपटने के लिए पहले वार्निंग दी जाती है। इसी तरीके से हाई कोर्ट एक तरीके से वार्निंग देगा हेल्थ डिपार्टमेंट को, ये जो 4 लोग हैं इनको, कि भाई तुम्हारी भर्ती के लिए ये चीज़ें हुई हैं, ये हम जवाब मांग रहे हैं, आप इनका जवाब दो, ठीक है। ये जवाब देंगे तो सही है, कोर्ट सहमत होगा नहीं होगा वो उनका वक्त है, लेकिन अगर जवाब नहीं दिया जाता, कोर्ट सहमत नहीं है जवाब से, तो फिर कैविएट के बावजूद भी स्टे हो जाता है। दोस्तों यही जानकारी थी, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ हर एक भर्ती अपडेट्स को। और ये लगाई गई है दोस्तों यहाँ पर जो है जोधपुर हाई कोर्ट में 27/4/2023 को, यानी कि कल लगाई गई थी, ठीक है। ये OSD हैं लीगल, जो जॉइंट डायरेक्टर हैं मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज जोन जोधपुर की तरफ से, और ये इनकी तरफ से लगाई गई, जॉइंट डायरेक्टर की तरफ से पिटीशन फिल की गई है। ये सीधा समझने का अर्थ ये है, जिन जॉइंट डायरेक्टर का नाम है डॉक्टर BM स्वर्णकार, ठीक है। तो ये जानकारी थी आप सभी के लिए। आपको अभी कोई इसका हिंदी अर्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ इसमें लिखी गई है, कब रिक्रूटमेंट निकाला गया था, किस तरीके से निकाला गया था, क्या क्या है, ठीक है। अब कोई हिंदी अर्थ कर इसके को आप लोग पढ़ोगे, इसको गूगल ट्रांसलेटर के माध्यम से, कुछ समझ में नहीं आएगा। समझा दिया हमने पूरा, जो समझने की बात थी वो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।